पहले मेहमान भी अल्लाह ताला की इस नेमत से माला माल हैं। ख़ुसूसन कराची में अच्छे बुरे हर तरह के हालात में ये और इनका पूरा इदारा लोगों की खिदमत के लिए हमेशा पेश रहते हैं। ख़ास तौर पर ये बज़ाते ख़ुद हर फोरम पर लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। कहीं कोई ऐसा काम हो जहां लोगों के लिए कुछ गलत हो रहा हो या उनकी हक तलफ़ी हो रही हो, तो इनकी आवाज़ इतनी बुलंद हो जाती है कि बहुत से हलकों से इन्हें मुखालफत का सामना भी करना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं JDC के जनरल सेक्रेटरी सैयद ज़फ़र अब्बास जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बड़ी कम ऐसी शख्सियात होती हैं कि जिनके पीठ पीछे उनको अच्छे अल्फाज से लोग जिक्र करें या डिस्कस करें। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपका शुमार भी उन्हीं शख्सियात में होता है। बहुत शुक्रिया। ज़फ़र साहब, ये जो आपने लोगों के दिलों में घर बना लिया, काम तो सभी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, मगर आपका ये जो ट्रांसपेरेंट इमेज है, इसके पीछे क्या वजह है? कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा हादसा, या बचपन से ही अच्छा दिल रखने वाले इंसान थे? देखिए, मैं तो ये बात पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जो भी कोई रज़ाकार होता है या सोशल वर्कर होता है वो पैदाइशी होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर कोई 4, 5, 6 बच्चे हों और चीज़ें बिलफर्ज 5 बच्चे हैं, चीज़ें 4 हैं, तो जो एक बच्चा खुद से विड्रॉ कर रहा होता है वो ये जज्बा रखता है कि मेरे पीछे होने से अगर 4 बच्चे खुश हो जाएंगे तो वो उनकी खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई शख्स ये बोले कि मैं रात में सोया था, मैं एक दिन पहले तक बड़ा जालिम आदमी था, अगले दिन मैं उठा तो मैं एक रज़ाकार बन गया। रज़ाकार, देखिए, सड़क के ऊपर हज़ारों गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, लेकिन कोई एक शख्स होता है अपनी गाड़ी रोक कर या मोटरसाइकिल रोक कर सड़क के बीच में पड़ा हुआ एक पत्थर हटाता है। बहुत सारे लोग गुजर रहे होते हैं, देखते हैं एक माजूर शख्स खड़ा है या बैठा है या कोई नाबीना गुजर रहा है, कोई एक आध शख्स अपनी गाड़ी बाइक से उतरता है, आता है, उस माजूर को रोड पार कराता है, हो सकता है शायद उसको अपनी गाड़ी में बैठा के उसकी मंजिल पे ही पहुंचा दे। तो ये जज्बा जो होता है लोगों को नज़र आता है। अब बहुत सारे लोगों को खुदा ने ऐसी बसीरत दी है कि वो किसी शख्स को देखते हैं, उसके बोलने से पहले उसका मसला समझ लेते हैं। जैसा कि आज की डेट में, इस वक्त के जब अब ईद में शायद 8 दिन रह गए हैं तो या 7 दिन रह गए हैं, इस वक्त ऐसी पोजीशन है कि लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं कि अगर आप इस वक्त ऑफिस में आ जाएं देखें तो आपको शायद ऐसा लगेगा शायद ये लोग डोनेशंस देने आए हुए हैं, फितरा या सदका या ज़कात या, लेकिन वो सब लोग ये बातें कर रहे हैं कि हमें ईद के दिन के लिए कैश चाहिए, हमें अपनी बेटी के घर जाना है, हमने उसकी शादी की है, वहाँ हमारे इमेज का मसला है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम 3 महीने से या 2 महीने से लॉकडाउन का शिकार हैं। तो इस वक्त जो लोगों की मुश्किलात हैं वो लोगों के चेहरे भी बता रहे हैं, और फिर लोग जिस मुश्किल में अगर आप उनके साथ खड़े हो जाएंगे और दर्द सुन लेंगे तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम ये आपका एहसान भूलेगी नहीं। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं, लोगों की मुश्किलात सुन भी रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं, उनके घरों में, उनकी बस्तियों में उनका मसला हल करने की कोशिशें कर रहे हैं। अभी भी हमने कल रात में तकरीबन 10,000 छोटी बच्चियों के पर्स ख़रीदे हैं, क्योंकि देखें हम वो खुशी नहीं दे सकते जो उनका बाप उनको पिछले सालों में देता था, वो ईदी, वो पैसे, वो रुपए, वो शॉपिंग, वो फ्राक, वो सैंडल, वो ज्वेलरी, भले आर्टिफिशियल हो, लेकिन इस बार तो वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोग बहुत मुश्किल में हैं। तो उस मुश्किल में बिल्कुल आप माशाल्लाह सदका जारिया के तौर पर जिस तरह से इतने सालों से लोगों की खिदमत कर रहे हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। मगर मैं आपसे ख़ास तौर पर पूछना चाहूँगी, जब मुझे आपके बारे में, मेरे पास सारे पेपर ज़ाहिर उतने पुलंदे में आपके बारे में, आपके क्रेडिट्स के बारे में मैं पढ़ रही थी, तो एक चीज़ ने मुझे बहुत मुतासिर किया। कुछ लोग अपने हलके में अपने प्यारों से या अपने जानने वालों की हेल्प करते हैं, मगर आपके अंदर ये जज्बा है कि आप मिनॉरिटीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करते, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, वो हिंदू हैं, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उनके लिए भी वैसा ही दर्द रखते हैं जैसा अपने मुसलमान भाइयों के लिए। तो इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, हमारे दीन ने हमको, और आपको ये सब करते हुए क्या मुश्किलात का सामना भी दरपेश हुआ? बिल्कुल, देखिए, हमारे दीन ने हमको यही तो सबक दिया है। क्या ये मुमकिन है कि मेरे पास 2 बच्चे आएँ और दोनों बच्चे 5-5 साल या 4 साल के, और दोनों बच्चे बात बोलेंगे हम यतीम हैं, मेरा बाप भी मर गया, मेरा बाप भी मर गया, मेरी माँ घर में भूखी है, मेरी माँ घर में भूखी है, हमें रोटी दे दें, और मैं दोनों बच्चों को रोटी दूँ और फिर उनको रोकूँ, 1 मिनट रुकना, तुम लोग मुसलमान हो? तो उसमें एक बच्चा बोले हाँ मैं मुसलमान हूँ, और दूसरा बोले नहीं मैं मुसलमान नहीं हूँ, और मैं उसके हाथ से रोटी छीन लूँ, तो मेरा दीन मुझे क्या बोलेगा? और हुज्जतुल विदा का आखिरी खुतबा भी हमें यही दर्स देता है कि गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, किसी को फौकियत, अरबी को अजमी को अरबी पे, किसी को किसी पर फौकियत हासिल नहीं है। मेरी बहन के बच्चे अगर भूखे हैं और वो किसी और की बहन, उसका कोई भी मजहब, उसके बच्चे भूखे हैं, सेम मुसीबत, सेम क़यामत है उस घर में। और मैं वहाँ दरवाज़ा नॉक करूँ, मैं आपके बच्चों के लिए दूध लाया हूँ, अच्छा आप मुस्लिम नहीं हैं, नहीं ये दूध आपके बच्चों को नहीं दूंगा, तो मेरा अपना मजहब मुझ पर लानत भेजेगा।
क्योंकि हम उसके उम्मती हैं जो रहमतुल्लिल आलमीन है, बेशक, रहमतुल्लिल अभी मुस्लिमीन जब मैं आपके है। शो में आया हूँ तो इस वक्त भी सिविल लाइन हिंदू पंचायत की गाड़ी लोड हो रही थी वहाँ राशन की। इस वक्त सिविल अस्पताल हिंदू पंचायत की जो गाड़ी है वो लोड हो रही थी और मैं जिस वक्त यहाँ आया हूँ, तो हमने तो किसी से उसका मजहब नहीं पूछा। हाँ, मुझ पे बड़े एतराज़ात लोगों ने किए, मैंने भी बड़ी कोशिश की, मैंने चावल का दाना उठाया, बड़े करीब से देखा, दाल का दाना उठाया, मैंने तेल की वो हम तेल बांट रहे हैं उसके अंदर उंगली डाल के बहुत देर तक हिलाई कि भाई बता ना तेरा मजहब क्या है। चावल ने भी बोला कोई मजहब नहीं है, दाल ने भी यही बोला, तेल भी नहीं बता रहा इतने दिन हो गए, तो मुझ पे क्यों इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि सिर्फ फलाने को दो और फलाने को नहीं दो। लेकिन मुश्किल है, बल्कि बहुत सारे इदारों ने तो ये तक बोला है कि शायद इसकी सज़ा में मार भी दे जाओ, लेकिन सही है, हम समझते हैं अगर किसी को रोटी देने के जुर्म में मार दी जाए तो कोई मसला नहीं है। अब लोग बहुत मुसीबत में मेरे मुल्क के लोग और परेशान हैं। और लेकिन मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है कि आज आप बरान रहमत के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए और मुझे ये अल्लाह ने सादत दी कि मैं आप जैसी प्यारी शख्सियत से बात कर सकूं और आपसे जो आपका जज्बा है उससे भी बहुत कुछ सीख सकूं। अब ये बताइए ज़फ़र अब्बास साहब कि बहुत शोबिज़ की सेलिब्रिटीज़ ने भी आपकी फाउंडेशन का विज़िट किया, क्या आप उनके नाम लेना चाहेंगे? सभी आए, कोई बचा ही नहीं, सब आए। कल भी रात में आए हुए थे एक अदाकार शोबिज़ के, उन्होंने डोनेशन भी दिया और सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैंने भी मुख्तलिफ टीमें बनाई हुई हैं। सीनियर अदाकार शहजाद रज़ा साहब जो हैं वो अदाकारों के घर में पिछले 2 महीने से जो बेचारे गरीब उनके घरों पे दे रहे हैं, और एक और हैं शफ़क़त साहब, वो स्टेज के अदाकारों के घरों पे दे रहे हैं, और शहजाद रज़ा साहब के भाई इमरान है वो अदाकारों के घरों पे दे रहे हैं। बहुत सारे अदाकार पाकिस्तान भर में जिनको मैं जानता हूँ उन सबको, अदनान जिलानी साहब और भी बहुत सारे अदाकार हैं लाहौर और कराची के, हम हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से कोई भी जिनकी सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनके नाम नहीं चाहूँगी, बेशक आप लीजिए, मगर जो लोग कर रहे हैं, जो इस कार्यक्रम में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, आप अगर उनके नाम शेयर करना चाहें कल रात ताकि उनके नाम सुनकर बाकी लोगों को भी मोटिवेशन। कल रात में जो आए हुए थे गालिबन उनका नाम मशहूर अदाकार है, हमारे पेज पे हमने उनकी तस्वीर डाली है, गालिबन माद फारूकी या हमाद फारूकी करके 2 भाई हैं, उन्होंने कल रात में डोनेशन दिया है, बड़ी रकम दी है। और भी बहुत सारे अदाकार हैं, फनकार हैं जो आ रहे हैं, दे भी रहे हैं, बैठ रहे हैं। देखिए, किसी भी सेलिब्रिटी का आना, आके राशन पैक करवाना, उसमें हिस्सा लेना बड़ी बात है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा आटा ओढ़ा होता है, टेंशन परेशानी, गर्मी कम नहीं है इस वक्त। मैं इस वक्त इतने शदीद एसी में बैठा हूँ तो मुझे इतना पसीना आ रहा है ना, कि खुले आसमान के नीचे धूप में खड़े होकर राशन पैक करना, उसको उठाना, बोरे को आगे रखना, ये बहुत थका देने वाला काम है। और इस वक्त हमारा काम जो है वो तो 65 डेज़ में दाखिल हो चुका है, और नॉन स्टॉप 24 घंटे राशन की पैकिंग होना, 750 मजदूर लगे हुए। और जी, मैं इस हवाले से सवाल करना चाहूँगी, अगर मैं गलत हूँ तो तस्दीक कीजिएगा, कि मेरे ख्याल में एशिया के सबसे बड़ा जो राशन डिस्ट्रीब्यूट करने वाला इदारा है वो इस वक्त आपका इदारा बहुत बड़ा, एशिया में इतना बड़ा ऑपरेशन एक वक्त में शायद मेरे ख्याल में, शायद मेरे इल्म में नहीं है, कहीं और हो रहा हो, क्योंकि हम तो नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। आप यकीन जाने एक वक्त में 400 ट्रक और सुजुकियाँ भर के निकालना, और हर इलाके में जब वो गाड़ियाँ पहुँच रही हैं तो बहुत अच्छा एक मैसेज भी जा रहा है, मोहब्बतें बढ़ रही हैं। और वो तमाम लोग जो घर में दबे हुए सहमे हुए बैठे हुए हैं, मालिक मकान का प्रेशर है, कहीं बिजली ना कट जाए, 2 महीने से बिल नहीं दिया वो प्रेशर है, स्कूल से एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, 3 महीने से फीस नहीं दी वो टेंशन है, गाड़ी वाला बाबा जो है स्कूल वैन वाला वो दरवाज़ा आता है बजाता है वो टेंशन है, घर में सारे बर्तन खाली हैं, दाल का बर्नी खाली है, आटे की बर्नी खाली है, वो मुसीबत है। तो वो तमाम चीज़ें मेरे ख्याल में लोगों के घर में जो 4-4 कमरे थे ना, 3 कमरे 1 किचन तो कैंसिल हो गए, लोग जाते भी नहीं अंदर, उनको पता है ही नहीं कुछ। तो उस सारी मुश्किल में हमारा राशन का बोरा या जितने फलाई इदारे काम कर रहे हैं, जितने मुखैरजात, जब वो किसी घर में पहुंचता है तो रौनक हो जाती है घर में, लोग खुश हो जाते हैं कि देखें बावर्ची खाने की जीनत क्या है, चूल्हे की जीनत क्या है, एक भरी हुई पतीली, खाली पतीली नहीं। तो वो सब चीज़ें जब आबाद होंगी तो उनके चेहरों पे खुशियाँ आ रही हैं। बहुत मुश्किल टाइम इस वक्त जो लोग गुजार रहे हैं उसमें बहुत बड़ा अहम किरदार है इस राशन के बोरे का। ज़फ़र अब्बास साहब, आपके इदारे की सबसे एक अच्छी और ख़ूबसूरत बात यह है कि जो हमारे सफ़ेद पोश तबका है, जो मुतवस्सित घराने से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उनके अंदर बहुत एक अना होती है, उनको अपनी इज़्ज़त अपनी भूख से भी ज़्यादा प्यारी होती है। वो कभी वो मर जाएंगे मगर किसी के आगे यूँ नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों को भी रात के अंधेरों में खामोशी से आप राशन पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ ऑपरेशन ही रात के अंधेरे में चल रहा है। जो लोग शिनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ दे रहे हैं उनके यहाँ डोर टू डोर पहुँच रहा है। फूड पांडा के राइडर हैं, रेंट राइड की गाड़ियाँ हैं, मुख्तलिफ जामियात के, जामे कराची IBA के बच्चे हैं, वो आते हैं, हम ट्रक भर के उनको राशन दे देते हैं और उनको शिनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ दे देते हैं कि भाई ये लो मलिर की शिनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ हैं, लांडी की बिलफर्ज ये 150 कॉपियाँ हैं, 200, तो वो डोर टू डोर पहुँचा रहे हैं। 1.5 दिन इलाकों में रहते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं, सफ़ेद पोश का हाथ फैलाना ये तो एक बहुत आगे का अमल है। उससे पहले जो उसके घर में उसके साथ हो रहा है वो हिला देने के लिए काफ़ी है। उसके बच्चे तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि मेरे बाप को मालिक मकान आके कभी धक्का देगा। उसके बच्चे तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि मालिक मकान की बीवी मेरी माँ से बदतमीजी करेगी। वो शख्स तसव्वुर नहीं कर सकता था कि मेरी बहू के सामने कोई मुझ पे आके चीखेगा।
वो तसव्वुर नहीं कर सकता था कि गली में खड़ा हुआ आदमी बोलेगा बिल जमा करा दो नहीं तो लाइट काट दूंगा तुम्हारी। ये सब जिल्लतें तो सह रहा है वो शख्स जिसको 1500 2000 रुपए वैन का देता था बच्चे के स्कूल के, वो आदमी अब शेरों का दरवाजा पीट रहा है कि तीसरे महीने का किराया दे रहे हो या कल मैं यहीं बैठ जाऊं आगे। तो ये सब झेल रहा है ना वो, सिर्फ किस वजह से जालिम हुक्मरानों की वजह से, जिनको कोई फिक्र नहीं है लोगों की एक जर्रा। देखें सहरी खाली पेट कर ली, उठाया ही नहीं बच्चों को, मियाँ बीवी ने फैसला किया सोने दो। सही है, बच्चे सो रहे हैं, 12 बजे उठे, 1 बजे उठे, सही है बेटा 1 घंटे बाद अफ्तार हो जाएगी, 2 घंटे बाद जाओ नमाज पढ़ो, ये करो वो करो, हाँ बस 1 घंटा और 1 घंटा और 1 घंटा और, अफ्तार का टाइम हो गया। अब बाप को टेंशन है अफ्तार का टाइम हो गया, अब भी कुछ नहीं है खिलाने को। 30 दिन है ना, निकाल लेगा, 21 दिन उसने निकाल ली, परवरदिगार आलम ने जैसे तैसे असबाब बनाए। अब जो ईद आ रही है, गरीब के यहाँ, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के यहाँ अपने बच्चों को ईद का सूट एक बार दिलाया जाता है, नया सूट एक बार। कोई ऐसा सिलसिला नहीं बेटा जाओ जनवरी में सूट खरीद लो, बेटा सर्दियां आ गई फुल आस्तीन वाले स्वेटर खरीद लो, कोई ऐसा नहीं है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां आज भी बच्चे जो मैट्रिक इंटर में अपने दादा का स्वेटर पहन रहे हैं। दादा ने स्वेटर लिया था, बाप ने पहना, बाप के बाद बड़े बेटे ने, छोटे बेटे ने, दरमियाने बेटे ने, अब ये पहन रहे हैं। कोई ऐसा सिलसिला नहीं है स्वेटर खरीदने का। इसी तरह कपड़े खरीदने का भी नहीं है। ईद पर एक बार सूट दिलाया जाता है, ये एक रस्म है, रस्म बस। वो ईद का सूट भी इस बार गरीब नहीं खरीद सकता। जूते कब लेता है? जब स्कूल के जूतों में सुराख हो जाते हैं। कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि शादी ब्याह में पहन के जाने के जूते और हैं और स्कूल में पहन के जाने के जूते और हैं। एक ही जूता होता है घर में, वही स्कूल का भी है, वही शादी ब्याह का भी है। अगर वो छोटा हो रहा है तो बड़े भाई का पहनो, अब वो कॉलेज में आ गया है, या अगर बड़े भाई का नहीं है तो किसी से दोस्त यार से बात करो, बेटा देखो किसी के पास हो। तो अब उनके घरों में ना स्कूल कॉलेज के जूते हैं, नया सेशन शुरू होने जा रहा है, ना ईद के कपड़े हैं। अब उस बाप के लिए कितना बड़ा इम्तिहान है जब बच्चा ईद के दिन घर में आके सहमा हुआ बैठा होगा, बाप जितना बोले बेटा बाहर जाओ, बोले कैसे जाऊं बा, सबने नए कपड़े पहने हुए, आपने मुझे वही शलवार वही कमीज वही दे दिया जो मैं कब से पहना हुआ था। सही है, लॉकडाउन है ना, मस्जिदों में शायद जो भी हो अंदर नमाज पढ़े नहीं मिले, जो भी इजाजत मिलेगी, जो एसओपीज आएंगी, लेकिन बच्चा घर से बाहर तो निकलेगा। सही है, वो ईद के दिन उसकी माँ उसको शीर खुरमा खिलाती थी, नहीं है बाप के पास पैसा, लेकिन कपड़ा तो वो पहनेगा। ये महरूमियां, एक ईद है मुसलमानों की, इतनी बड़ी ईद है, बहुत मुश्किल टाइम है। बल्कि अब्बास साहब आप तमाम देखने वालों से ये नहीं कहेंगे, बल्कि मैं भी कहूँ कि जो मुखय्यर हजरात हैं जिनके पास अल्लाह की बड़ी रहमत है, और ये मैं उनको अप्रिशिएट भी करती हूँ जो इस कार खैर में इस तरह के इदारों को बहुत सपोर्ट करते हैं और शाना बशाना उनके साथ होते हैं, ओपन भी और खुफिया तौर पर भी। मगर वो लोग जो सिर्फ जिनके पास अल्लाह की बड़ी रहमत है वो दूसरों को भी देते हैं, मगर उसके साथ साथ वो एक एक चीज़ के ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं। अगर वही पैसा वो बचा कर ऐसे लोगों की इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में मदद कर देंगे तो वो सोच भी नहीं सकते कि इसका सिला उनको कितना मिलेगा। मेरे कहने से नहीं, ये आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सिला देने वाली तो बहुत ज़्यादा है। मुखय्यर हजरात ही क्यों, 300 रुपये का सूट मर्दों का है, 300 का औरत का सूट है, 30 रुपये दर्जन चूड़ी है। तो मर्द को 300 रुपये का सूट खरीदे दो, औरत को 330 रुपये का, इसमें कोई 1000 के अंदर, अरे 1000 में तो 3 सूट आ जाएंगे, 100 रुपये बच भी जाएगा, क्या मुश्किल है। अच्छा ज़फ़र अब्बास साहब ये बताइए कि जिस तरह जो आपका जज्बा जिसके तहत माशाल्लाह साल हर साल से आप अल्लाह ताला के बंदों की खिदमत कर रहे हैं, खिदमत खल्क में आप एक तरह से जुटे हुए हैं, ये बताइए कि आपको देखकर कितने लोगों को इंस्पिरेशन मिली? क्योंकि इस यंग एज में जिस तरह जिस जज्बे से आप काम कर रहे हैं तो कितने लोग इस कार्य खैर में आपका मेरे कारवां पास बनते यूथ के फ़ोन है ना, कम से कम दिन में 100 इलाकों से फ़ोन आते हैं कि हमने आपको देख के काम शुरू किया था, 15 बोरी राशन से शुरू किया था, 20 बोरी से शुरू किया था, आज हम 25 बोरी पे आ गए, 50। कल भी मैं रात में बहादुराबाद से आया हूँ, सुफा यूनिवर्सिटी के बच्चों ने काम शुरू किया, उन्होंने बोला हमने आपको देख के शुरू किया था, आज यहाँ तक पहुँच गए। परसों मैं डिफेंस से होकर आया हूँ, वहाँ पे मैं हर इलाके में जा रहा हूँ, नई कराची, सरजानी, बहुत खुशी हो रही है देख के। अच्छा, मैं उनको जाके मोटिवेट करता हूँ, मैं पूछता हूँ तुम्हारे खानदान में कोई पैसे वाला? कहते हैं हाँ हाँ। मैंने कहा उनके पास गए? नहीं। मैंने क्यों नहीं गए? मैंने कहा उनके पास जाओ और जबरदस्ती उनसे बोलोगे भाई आपके ऊपर जिम्मेदारी है, खुदा आपसे पूछेगा कि तुम्हारे बच्चे 10-10 सूट सिलवा रहे थे, गरीब की बेटी मांग के कमीज पहन रही है किसी और कलर की, किसी और औरत की शलवार, कमीज उसकी लाल है, शलवार पीली, दुपट्टा किसी और का, और किसी अमीर औरत का फेंका हुआ मेकअप लगाएगी ईद के दिन, खुदा तुम्हें माफ नहीं करेगा। एक 300 रुपए का सूट दिला दोगे मर जाओगे। दो खुदा ने तुमको दिया 1000 सूट के पैसे, 30,000 रुपए क्या होते हैं? कुछ भी नहीं है। मैंने पिछले साल 4 लाख सूट बांटा है, सिलाया 4 लाख, और जो बच गए थे वो कंपनियों को वापस कर दिए। ये ना हो कल को कंपनी बोलेंगे हमने कंटेनर दिया था वो मार्केट में बिक रहा था, नहीं भाई, जितना बांट सकते थे बांटा, जब थक गए, ईद का दिन भी गुजर गया, तो जो बचा दे दिया। इस बार भी मैंने लोगों से बोला मैं 8 लाख बांटने, लोग दे रहे हैं, क्या औकात है? 1000 रुपए में 8 जोड़े आ रहे हैं बच्चों के, देना बच्चों के। कौन बाप नहीं चाहेगा मेरी 2 महीने की बच्ची ईद के दिन नया सूट पहने?
अगले साल वो 2 महीने की नहीं होगी, अगले साल वो 1 साल 2 महीने की होगी, लेकिन ये अरमान उसके दिल में कयामत तक रहेगा। जब मेरी बच्ची 2 महीने की थी, ईद आई थी, मैंने उसको कुछ नहीं पहनाया था। तो ये जिल्लतें, ये महरूमियां खुदा एक एक शख्स से पूछेगा जिसके पास इख्तियार है। सही, हुक्मरान जालिम है, लेकिन मिडिल क्लास तबका कमाल है। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये जो मुसीबत लोग घरों से नहीं निकले, ये मिडिल क्लास ने कमाल किया, ये लोअर मिडिल क्लास ने कमाल किया, ये गरीबों ने कमाल किया। अपनी एक रोटी काटी, एक रोटी बराबर वाले को दी। नहीं तो हुकूमत ने किसको दिया है मुझे दिखा तो दें, वरना ढूंढ के ला दें जिसको कुछ मिला है। ये हमारे माशरे की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि कुछ ऐसे लोग भी जिनके पास अल्लाह की बहुत रहमतें हैं मगर उनके दिल बहुत छोटे हैं, और कुछ ऐसे लोग जो एक वक्त की खुद रोटी खा रहे हैं मगर दूसरे वक्त की रोटी उन्होंने अपने हमसाए को या अपने से ज़्यादा मुस्तहिक को दे दी। अच्छा, मुझे ये बताइए अब्बास साहब कि ऐसा कौन सा तबका है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाल रहे हैं? इसका जवाब मैं आपसे लूँगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। के लिए सबसे बड़ी टेंशन तो भूख है, और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। अगर हम एक दिन का बैंक का लेजर निकालते हैं अपना, तो मैं समझता हूँ 250 रुपये से लेकर 300, 500, 1000, 1200, 1500, जिसके पास जितना था वो डाल रहा है और दिए जा रहा है। यही वजह है कि एक दिन 1 सेकंड ऑपरेशन रोका नहीं हमने, माशाल्लाह 24 घंटे काम चल रहा है। अच्छा, ये बताएं कि तमाम लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं अल्लाह की ज़ात अक़दस के बाद आपसे, कि आप अल्लाह ताला ने आपको वसीला बना दिया है। तो ये बताएं कि इस दफ़ा इन तमाम लोगों को, इन तमाम प्यार करने वालों को कौन सा तोहफा ईदी के तौर पर दे रहे हैं? ईद का इस बार सबसे बेहतरीन हम जो तोहफा दे रहे हैं वो दे रहे हैं दाल, चावल, घी, आटा, क्योंकि लाजिम बात है कौन सी ईद, अगर पेट खाली होगा तो कैसी ईद है, और कोई रंग मंग नजर नहीं आएगा। आप उसको लाल कलर के गुब्बारे देते हैं, बच्चे को पीले कलर के देते हैं और बोले जाओ खेलो, बोलेगा पेट खाली है 2 दिन से, खड़े नहीं हो जा रहा मैं। तो जो ईद का सबसे बड़ा तोहफा है वो यही है। दाल का पैकेट 1 किलो का दे दिया आपने किसी को, चावल दे दिया, और अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा ना तो अपने बच्चों को एक दिन भूखा रख के देख ले, समझ में सब आ जाएगा। बच्चे की आवाज़ में कितनी तलखी आ जाएगी, शायद वो अम्मी जान और अब्बू जान नहीं बोल रहा होगा, उसको तो नहीं मालूम ना, वो तो कहेगा भूख लग रही है मुझे खाना दो, मैं जा रहा हूँ नानी के घर जा रहा हूँ खाना खाने, मैं खाला के यहाँ जा रहा हूँ, आप लोग मुझे खाना नहीं दे रहे। कैसे रोक रहा होगा गरीब अपने बच्चों को, बेटा उनके घर नहीं जाना, मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। बाप बोलेगा ना तुम मेरे ससुराल जाओगे अगर अपनी नानी के घर, तो मैं कहाँ खड़ा हूँ फिर, बेटा दादी के घर नहीं जाना, उनके भी यही हालात हैं, समझो बैठो, कर रहा हूँ अरेंजमेंट, कहीं से कर रहा हूँ, ये चल रहा है हर घर में इस वक्त। तो मैं उनको क्या दूँ जाके इस वक्त, बुंदे वालियाँ तो नहीं दे सकता, मैं उनको यही तो दूंगा, ये लो बेटा तुम्हारा गिफ्ट ईद का। और सबसे ज़्यादा खुश हो इस पर होगा, अम्मी ये लें गिफ्ट आ गया, पकाएं जल्दी से। अपने दोस्तों को बोलेगा तुम लोग खेलो, मैं आ रहा हूँ, मेरे घर में गिफ्ट आया है। यही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। ज़फ़र अब्बास साहब, बहुत शख्सियात के मैंने इंटरव्यूज़ किए, मगर आप यकीन कीजिए कि बहुत कुछ सीखने का मौका मिला आपसे, और मेरे लिए वाकई बाइस फ़ख्र ये बात है कि आप जैसी पर्सनालिटी से मुझे मिलने का अल्लाह ने मौका नहीं दिया। है हमें। आप यकीन करें हमारे साथ रोज़ाना वाक़यात हो रहे हैं कि सामने बैठा शख्स अपनी आपके मुश्किल बता रहा होता है। सच्चाई है। नहीं, मैं आपको आप मेरे ऑफिस बैठ जाए, खुदा की कसम आपका कलेजा फट जाए। लोग जिस तरह अपनी मुश्किलें बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि मेरे घर में 4 बहुएं हैं, चारों बेटे, हमारी एक दुकान थी, हम ये पार्ट्स बेचते थे, सारे बेटे वहाँ काम करते थे, 2 महीने हो गए, क्या करें, 2 बहुएं नाराज़ होकर घर चली गई हैं, बच्चे छोड़ गई हैं। ऐसी मुश्किलात लोग बता रहे हैं सिर्फ किस चीज़ के पीछे, कि बर्तन सारे खाली हैं। खुद पर काबू रखकर दूसरों की मदद करना ये भी बहुत बड़ा काम है, और सब्र से काम लेना है। मुश्किल घड़ी है, लोग कह देते हैं, बिल्कुल ये दिल चीर देने वाले मनाजिर हैं जो आप हमें बता रहे हैं, क्योंकि बहुत आसान है। जिसके पास सब कुछ हो ना वो सिर्फ कह सकता है, मगर जिस पे गुजर रही है ना ये वही जानता है। हर दूसरे घर का ये हाल है। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। देखिए, मिडिल क्लास गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी दुकान से राशन लेता था, खाता बनता था, दुकान पे जाए रजिस्टर रखा होता है, हाँ भाई पिछले महीने का आपका राशन था 9500 का, इस बार राशन हो रहा है 9800 का। तो फैमिली कहती थी रुक जाओ, क्यों भाई, तो बहस होती थी इस चीज़ पे, इतना रेट बढ़ गया, अच्छा ये हटा दो, क्वालिटी चावल और नीचे ग्रेड का दे दो, टोटा चावल दे दो, क्योंकि बजट नहीं है ना, उसकी एक तनख्वाह है 18,000 रुपये, 25,000 रुपये, उसको मालूम है इस 25 में 15,000 रुपये तो रेंट देना है। अब 10,000 रुपये में राशन भी लेना है, 10,000 में बिल भी भरना है, 10,000 में बच्चे की फीस भी देनी है, 10,000 में माँ की दवाई भी लानी है, उसी 10,000 रुपये में बाप की दवाई लानी है, उसी 10,000 में बीवी के नाज नखरे पूरे करने। वो औरत भी तो कुछ अरमान लेकर शादी करके आई थी ना इस घर में, या वो ये सोच के आई थी मैं कब्र में जा रही हूँ। तो बात ये कि बस ये खुदा का मौजज़ा है, कैसे काम सब पर कुछ जाने का, आने जाने का किराया भी छोड़ दें, वो कैसे हो रहा है कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। बच्चा 1 रुपये तो लेके जाएगा स्कूल तो 30 रुपये हो गए, और 1 रुपये में जो चीज़ आती है वो मुझे आप बता दीजिए,
दुकान वाला भगा देगा, कैंटीन वाला जब बच्चा बोलेगा अंकल 1 रुपए की कोई चीजें बोलेंगे हट, कुछ आता ही नहीं। आप लोगों ने ज़फ़र अब्बास साहब की सारी गुफ्तगू सुनी, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। मैं तो, ये हमारे मुआशरे की तल्ख सच्चाई है जो हम सब के सामने आ रही है, और हम ऐसे लोगों के बीच में जीते हैं और फिर भी हम कितने नाशुक्रे हैं। मैं ख़ास तौर पे उन लोगों को कहना चाहूँगी कि जिन पर अल्लाह की इतनी रहमतें हैं, जिनके सारे मसाइल नहीं हैं जो ज़फ़र साहब बता रहे हैं, ना खाने का ना सोने का। कई दफ़ा मैंने देखा है, मेरी नज़रों से भी गुजरा कि कई बच्चे खाना यूँ फेंक देते हैं कि आज इसमें नमक कम है, आज इसका जायका अच्छा नहीं है। ब्रांडेड कपड़े आते हैं, ब्रांडेड छोटे छोटे बच्चों को टेलीफोन्स पकड़ाए होते हैं, एक एक बच्चे के पास मुख्तलिफ ब्रांड्स के लैपटॉप्स होते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जिसको आप, अल्लाह ने जिसको दिया वो ज़रूर उन चीज़ों को अपने लिए इस्तेमाल करें, मगर उसके साथ दिल में वुसअत पैदा करें। दाएं बाएं बग़ैर किसी को तशहीर किए किसी की मदद करनी है ना, ये मत कहो कि मैं तुम्हें ज़कात दे रहा हूँ, ये मत कहो मैं तुम्हें सदका दे रहा हूँ, ये कहो यार मेरा दिल कर रहा था कि मैंने अच्छे कपड़े पहने, ये मेरी तरफ से तुम्हें एक गिफ्ट, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ईदी। ये छोटे छोटे जेस्चर्स हैं, यही हैं जो हम इस दुनिया से लेकर जाएंगे। वरना सिकंदर भी इतना कुछ फतह करके जब इस दुनिया से गया था तो उसने कहा था मेरे हाथ बाहर रख देना, ताकि मेरे आने के बाद, मेरे जाने के बाद आने वाली नस्लें देख सकें कि सिकंदर आज़म भी था, वो जब इस दुनिया से गया जो आधी दुनिया का फातेह था, इस दुनिया से खाली हाथ गया था। लेक्चर नहीं है, मैं तो खुद तालिब इल्म हूँ, मैं तो खुद बहुत कुछ सीख रही हूँ, मैं तो खुद अपनी ज़ात के अंदर इतनी कमियाँ तलाश करती हूँ कि दूसरों में कमियाँ ढूंढने का मौका ही नहीं मिलता। आप प्लीज़ अपने अंदर ये एक अच्छी सोच पैदा कीजिए, आप भी ज़फ़र अब्बास बन सकते हैं अगर आप अपने दाएं बाएं लोगों को देखें। इन्हीं बातों के साथ मैं चाहूँगी ज़फ़र साहब, आप तमाम देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मुख्तसरन, फिर हम आपकी तरफ आते हैं। मेरा तो बस यही मैसेज है छोटा सा, हम अगर किसी गोश्त वाले की दुकान के बाहर चले जाएं, लोग नज़र नहीं आ रहे और अगर वो परचेजिंग भी कर रहे हैं वहाँ आके, तो बोल रहे हैं 1 पाव गोश्त दे दो, बोटियों का साइज़ इतना सा है, और घर में जाके ज़ोर से ऐलान हो रहा है कि भाई ये सिर्फ मेहमानों के लिए, जब खाना रखा जाए तुम लोग मत छूना। इतने बुरे हालात पर आ चुके हैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। ये कोई आम बात नहीं है। अगर आप परचेजिंग करते हो गोश्त की खरीदारी, तो आप मेरे जुमलों को समझ रहे होगे। लोगों को अपने बच्चों को देने के लिए चूड़ियों के पैसे नहीं है, आर्टिफिशियल बालियां बच्चियों की आती हैं 15-15 रुपए की, वो भी देने के पैसे नहीं है, क्योंकि 15 रुपए में 2 रोटी मिल जाए, घर में पक जाएगी। बहुत मुश्किल सूरत हाल है। जिनका कारोबार तबाह हो गया, जो मकरूज हो गए, 3 महीने का घर का किराया, 3 महीने के बिजली के बिल, 3 महीने के गैस के बिल, 3 महीने की स्कूल की फीसें, 3 महीने की वैन की फीसें, उसके बाद 3 महीने का दुकानदार का खाता, उनको इस कर्जे से बाहर निकलने में शायद सालों लग जाएंगे। तो मैं आपसे यही बात बोलूंगा, जहां अपने बच्चों के लिए ईद की खरीदारी कर रहे हैं उसको 1800 रुपए का सूट दिला रहे हैं, तो यार 300-300 रुपए के 2 सूट किसी गरीब के लिए ले लें, ढूंढ के दे दें, कोई ना मिले हमें पहुंचा दें। और हमारा रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी है और लोग बहुत मुश्किल में, उनको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सलामत रहें ज़फ़र साहब, बहुत सारी दुआएं और विशेज़ आपके लिए हैं। ये हमारी तरफ से, माज जी की तरफ से एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है, जबकि मैं ये भी जानती हूँ ये जिस पर्सनैलिटी को मैं दे रही हूँ ये भी तकसीम कर देंगे, ये किसी अपने प्यारे को दे देंगे या किसी मुस्तक को दे देंगे, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर आप भी पहनेंगे, क्योंकि आपकी माँ भी तो चाहती है ना कि मेरा बेटा भी तो कभी नए कपड़े पहन ले। नहीं बहन, आपकी तरफ से गिफ्ट हम लेके कबूल करते हैं, इसको इंशाल्लाह आगे दे देंगे, उसका और ज़्यादा सवाब मिलेगा, क्योंकि मेरी माँ से ज़्यादा वो माएँ जो हर साल अपने बच्चों को दिलाती थी। अब ये आपका हो गया, ये अमानत आपकी, और आपने जो मैसेज दिया है अल्लाह ताला वो सबके दिलों पर असर करे। रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटने की तौफीक अता करे। बस ये सारी सूरत हाल आपके सामने है एहसन, कुछ कलाम के ज़रिए लोगों के दिलों को भी हिला दीजिए और आपकी आवाज़ ऊपर तक जाए, ताकि वो ऐसे लोगों के दिलों में जिनके दिल पत्थर होगा, रहमी अल्लाह ताला डाल दे। अली का नाम मेरी जिंदगी है, अली का नाम
या जाने काबा उसे काबा कहूँ या जान काबा विलादत जिसकी काबा में हुई है, अली का नाम मेरी जिंदगी है, अली का प्यार मेरी बंदगी है। जी 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 बिल्कुल, इसी को कंटिन्यू कीजिएगा जी। मुझे बिल्कुल, तमाम पिछले साल आपने पढ़ा था ये कलाम, तो हमारे बहुत सारे देखने वालों ने ये ख़ास तौर पे दरख्वास्त की थी कि जब भी ऐसा ना आए तो उनसे ये कलाम ज़रूर सुनना है। मौला मौला मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तू गम परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे